Hello student, today we will discuss chapter 5 basic geometrical ideas. Geometrical ideas क्या होते हैं बेटा? Geometrical ideas मैथ में ये होते हैं जब हम मैथ में आने वाली हर एक फिगर को कैसे मेज़र करते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता, जैसे मैथ में पॉइंट होती है, लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, रेज, पैरेलल लाइन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, स्ट्रेट लाइंस, कंकरेंट लाइंस, लीनियर पॉइंट्स। तो इन सभी को कैसे ये क्या होते हैं इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना, इसको ही बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ बोलते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास जो मैथ का सबसे बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है वो है पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या होता है बेटा, देखिए हम इस पॉइंट के बारे में देखते हैं। पॉइंट किसको कहते हैं? पॉइंट क्या होता है बेटा, जैसे हम कोई भी हम ऐसे करके एक डॉट लगा देते हैं तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं। जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट का कोई डिमेंशन नहीं होता, लेंथ ब्रेड्थ यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं होती, इसकी कोई शेप भी नहीं होती है, जस्ट ये एक ऐसा डॉट होता है और इसको हम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैथ में इस डॉट को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। अब इस पॉइंट की अगर हमने नेमिंग करनी हो, मतलब इसको नेम देना हो, नेमिंग ऑफ ए पॉइंट, अगर हमने एक पॉइंट को नेम देना है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट के पास हम एक अल्फाबेटिकल नेम लिख देते हैं, जैसे कि ए। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो गया? इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट ए। इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट ए। मान लीजिए किसी पॉइंट के साथ हम बी लिख देते हैं तो इसको एक अल्फाबेट से ही, जैसे ए ले लो, बी ले लो, सी, डी, अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पॉइंट बी। इसको ये लिखने का तरीका है अगर हमने इस पॉइंट की नेमिंग करनी है। ओके, तो हम पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे? एक पॉइंट का कोई भी डिमेंशन नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, कोई शेप नहीं होता। ठीक है, अब हमने नेमिंग भी कर दी। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, जैसे कि मैं आपको आपकी बुक में से ही दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। हमने बताना कि इसमें कितने पॉइंट मार्क किए गए हैं, मतलब हम पॉइंट्स को गिन लेंगे। जैसे बी एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये देखिए ये एक पॉइंट है, ये सारे एक एक क्या है? पॉइंट। हमने इन पॉइंट्स की काउंटिंग करनी है कि इसमें हमें कितने पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पॉइंट बी, पॉइंट एस, पॉइंट आर, पॉइंट सी, पॉइंट क्यू, पॉइंट डी, पॉइंट पी, ई, टी, ए। आपने इन सभी को देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट हैं? इसमें 10 है, तो हम इस पे टिक कर देंगे। आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं कि अगला जो हमारा कंसेप्ट है, अगला हमारा कंसेप्ट है लाइन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे लाइन के बारे में। लाइन क्या होती है बेटा? लाइन होती है जैसे कि अगर हम अपनी कॉपी पे ऐसे करके सीधी लाइन ड्रा कर दें और यहाँ पर हम एक एरो लगा दें। एरो का मतलब क्या होता है? जो एक लाइन की डेफिनेशन होती है बेटा वो ये होती है कि एक लाइन एक पाथ होता है, एक सीधा पाथ होता है, एक सीधा रास्ता होता है जो कि इनडेफिनेट चलता रहता है बोथ डायरेक्शंस की तरफ, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब अगर एक स्ट्रेट लाइन की हमने डेफिनेशन देनी हो तो स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? या एक लाइन कह लीजिए या एक स्ट्रेट लाइन कह लीजिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन और लाइन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? यह एक स्ट्रेट पाथ होता है, यह एक सीधा रास्ता होता है। जैसे कि हम एक बार चलना शुरू कर दो और सीधा चले जाएं तो मतलब वो एक लाइन है, और जिसके एंड जो एंड वाला है इसकी कोई लिमिट नहीं होती। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए बेटा हम यहाँ पर 2 एरो लगा देते हैं। ये एरो हमें ये बताता है कि ये इस तरफ भी इनफाइनाइट चली जाएगी, इस तरफ भी ये जा रही है। क्योंकि हम एक कॉपी पे लगाएंगे तो कॉपी का पेज तो खत्म हो जाएगा ना, तो हम इन एरो से ये शो कर रहे हैं कि ये खत्म नहीं होती। स्ट्रेट लाइन कभी भी खत्म नहीं होती, इसीलिए हम इसके आसपास एंड्स पॉइंट पे क्या लगा देते हैं? एरो लगाते हैं। एक्चुअली में ये ऐसी होती है, जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसे चलती जाती है, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ना लेफ्ट साइड से होता है ना ही राइट साइड से होता है। ठीक है, तो हम लाइन को अब शो कैसे करते हैं बेटा? नेमिंग कैसे करते हैं?
जैसे हमने पॉइंट के बारे में बताया था ना, अब लाइन की नेमिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने ऐसे करके एक लाइन ले ली, ठीक है, इसके एरो लगा दिए। तो एक तो ये तरीका है, अगर आप एक सिंगल अल्फाबेट से इसको डिनोट करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे लाइन एल। इसका नाम क्या हो जाएगा, लाइन एल। एक सिंगल स्मॉल अल्फाबेट से लिख देंगे तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा तरीका बेटा इसको डिनोट करने का ये है कि मान लीजिए आपने एक एरो लगा दिए दोनों तरफ, इसके ऊपर हम कोई भी 2 पॉइंट कहीं भी ले लें, ठीक है, कहीं भी, और उनको कोई भी नेम दे दें। अब 2 अल्फाबेट ले लें ए बी, तो इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको लिखेंगे हम लाइन ए बी। यानी कि लाइन वैसे तो ये अनलिमिटेड है, बट लाइन का कोई नेम देना तो हम इसको 2 पॉइंट यहाँ पे शो करके इसको लिख देंगे लाइन ए बी। और अगर आपने इसको डिनोट करना है तो हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं, ए बी लिखने के बाद ऊपर छोटी सी एक ऐसे दोनों तरफ से लाइन के एरो लगा देते हैं कि ये ए बी एक लाइन है जो कि इनडेफिनेट दोनों तरफ से चलती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से चाहे स्मॉल एल से लाइन एल सिंगल से भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स की हेल्प से शो करना है तो लाइन ए बी, या फिर ए बी के ऊपर ऐसे आप एरो से भी शो कर सकते हैं। अब आप पॉइंट और लाइन में एक रिलेशन देखिए, एक पॉइंट में से हम अनगिनत इनडेफिनेट यानी कि अनगिनत लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए एक पॉइंट में से, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, मैं इसमें से जितनी मर्जी चाहूं लाइनें निकाल रही हूँ ना, तो हम एक पॉइंट में से अनगिनत लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम एक लाइन लिख लें, लाइन है तो उसके ऊपर हम जितने मर्जी चाहे पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से जितनी मर्जी चाहे लाइनें निकाल सकते हैं, और एक लाइन पे जितने मर्जी चाहे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है लाइन। अब हम करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये तो हमने लाइन की है ना, तो लाइन के बाद हम करेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट लाइन का एक पोर्शन होता है। यानी कि जैसे कि ये क्या होता है, लाइन, थर्ड हम कर रहे हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, पोर्शन ऑफ ए लाइन, लाइन का एक छोटा हिस्सा। मान लीजिए ये आपको पता है एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में हम कोई भी ऐसे 2 पॉइंट ले लेते हैं ए बी, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इतना सा हिस्सा उठा के नीचे लिख लें, ये लिख लिया हमने यहाँ पे ए बी, ठीक है। तो अब ये ए बी के ऊपर अगर तो मैंने ऐसे एरो लगा दिए, तो इसका मतलब हम पूरी लाइन ए बी की बात कर रहे हैं, जो कि दोनों तरफ से इनडेफिनेट चलती रहती है, अनगिनत है दोनों तरफ से। अगर हमने इसके ऊपर एरो लगा दिया, अगर हमने इस ए बी के ऊपर, इसको हम ए बी भी बोल सकते हैं बेटा और बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर सिंपल एक लाइन के ऊपर ऐसे बिना एरो के लगा दिए, सिंगल लाइन वाली, तो इसको, ये तो है लाइन, तो फिर और इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट। मतलब कि सिंपल इतना हिस्सा, एक लाइन में से अगर हमने एक पोर्शन उठाना है, इतना हिस्सा उठाना है, तो उसका नाम क्या पड़ जाता है, लाइन सेगमेंट पड़ जाता है। और उसको लिखते हैं ऐसे हैं, आप लाइन को भी बी ए लिख सकते हैं बेटा ऐसे करके, और एक लाइन सेगमेंट को भी बी ए बी और बी ए में कोई भी फर्क नहीं होता, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट लिखना है तो बिना एरो के लिखेंगे, तो इसका मतलब हम ये पोर्शन उठा रहे हैं। अगर लाइन सेगमेंट पे एरो लगा दिए तो मतलब हम पूरी लाइन की बात कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए अब हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। तो मान लीजिए ये ऐसे करके हमारे पास कोई 2 पॉइंट हो, इनका नाम ए बी हो, और उसको हम ज्वाइन कर दें ऐसे करके, तो वो क्या होता है बेटा, लाइन सेगमेंट होता है। मान लीजिए ऐसे कि हमारे पास कोई भी एक मैथ की कोई भी फिगर है, तो ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे ये वाला जो बनता है उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या है, देखिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर। एडजॉइनिंग फिगर का मतलब होता है पास पड़ी जो डायग्राम है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग, नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट ए। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जो लाइन सेगमेंट ए में से होकर जाते हैं। देखिए ये है ना, ए में से होकर जाने वाले लाइन सेगमेंट कौन से हैं बेटा, यानी कि छोटे छोटे 2 पॉइंट से मिलने वाले। ए एच भी एक लाइन सेगमेंट है जो ए में से होकर ही जाएगा। ई ए कह दिए या ए ई कह दीजिए, ये भी एक लाइन सेगमेंट है।
और ए में से होके जाने वाला ए बी भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ए बी, ए एच, ए ई ए में से होकर जाने वाले लाइन सेगमेंट्स हैं। नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट जी। जो जी में से जा रहे हो बेटा, ऐसे लाइन सेगमेंट जो जी में से होकर जाते हैं, ये आपने बताने हैं। नेम द अदर लाइन व्हाट अदर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन। जितने तो उसने इस डायग्राम में हमें दिए हुए हैं, इसके बिना और लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि कोई 2 पॉइंट लगा करके और लाइनें बन सकती हैं। अगर बेटा मैं ए को जी से मिला दूं, अगर बेटा मैं ए को जी से मिला दूं तो हमारे पास एक और लाइन सेगमेंट बन जाएगा ना। ये देखिए, ए को जी से मिलाने पर भी लाइन सेगमेंट बन जाएगा, है ना। जी को एफ से मिलाने पर भी एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो आपने अपनी मर्जी से देखना है कि कौन से 2 पॉइंट को ज्वाइन करने पर हमारे पास लाइन सेगमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप लाइन सेगमेंट बनाने हैं। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए डी एंड बीई। ए डी एंड बीई बेटा देखिए, ये रही ए डी लाइन सेगमेंट एंड ये है बीई लाइन सेगमेंट। ए डी एंड बीई किस पॉइंट पे कट हो रहे हैं? पॉइंट एच पे कट हो रहे हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पर 2 लाइन सेगमेंट या लाइंस कट होती हैं। तो लाइन सेगमेंट एच पे कट हो रहे हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा? एच हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, एच हो जाएगा। ओके